अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि बिल्कुल ठीक खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। और वेलकम टू माय चैनल। आज स्टार्ट लेते हैं जी इन ड्राई फ्रूट से। और हमने सोचा कि सर्दियां जो हैं वो अभी भी माशाल्लाह से बड़ी अच्छी हैं, तो मतलब अभी गई नहीं, तो क्यों ना हम भी कोई सर्दियों की सौगात जो है उसको ट्राई कर लें। तो खैर यहाँ पे मैंने जो है सब ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो इकट्ठे किए हैं और साथ में गुड़ लिया है। ड्राई फ्रूट्स में है हमारे पास बादाम, पिस्ता और किशमिश और खोपरा, साथ में गुड़ रखा हुआ है मैंने। तो हर यहाँ पे इन सब चीज़ों के इकट्ठे करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि आज हम लोग बना रहे हैं अलसी की पिन्नियाँ। और मैंने कभी बनाई नहीं, ना मुझे कभी एक्सपीरियंस है, ना कभी किसी को देखा है बनाते हुए, तो बस फर्स्ट टाइम है। दुआ करें कि बस ज़्यादा अच्छी ना भी बने लेकिन खाने के काबिल बस बन जाए सही। तो थोड़ा सा है मुझे ख़तरा कि पता नहीं कैसे बनती हैं, लेकिन ट्राई करते हैं। एक दो दफ़ा बनाएंगे तो ही हाथ बैठेगा। हर यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है वो पिस्ते का पैक खोला और इसके मैं सारे जो हैं वो छिलके उतार लूँगी और पिस्ता जो है एक साइड पे एक डिश में डालती जाऊँगी, ताकि इन चीज़ों को पहले ही रेडी करके रखा जाए तो फिर लास्ट मोमेंट पे जो है वो सारी चीज़ें बंदा ऐड कर सकता है। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से जो है पिस्ता निकाल रही हूँ। और पिस्ते का पैक तकरीबन 280 ग्राम का था जो मैंने लिया। तो अब जैसे ही मैं ये सारे निकाल लूँगी तो फिर देखूँगी कि ये कम तो नहीं पड़ रहा। अगर कम पड़ रहा होगा तो मैं थोड़ा बहुत और ले लूँगी। तो बस यहाँ पे अब मैंने ये सारे निकाल दिए हैं। पिस्ते और छिलके जो हैं वो एक साइड पे इकट्ठे कर दिए। तो बस अब इनको उठाते हैं और फिर दूसरे काम की तरफ लग जाते हैं। यहाँ पे अब मैं ले लिया नारियल, खोपरा, और इसको काफ़ी फ्रेश सा था, बड़ा नरम नरम सा था, आसानी से ही कटता जा रहा था। तो मैं इस तरह छोटे छोटे इसके जो हैं पीस कर लिए, ताकि ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़े जब मुंह में आए तो आसानी से जो है वो इसको खा लें, कड़च कड़च कर लें। यम यम यम। तो हर यहाँ पे इसको मैं कर रही हूँ कट। और तकरीबन ये एक पाव का था पूरा खोपरा, और उसको मैंने सबको सारा जो है वो कट कर लिया। अब मैं खोल रही हूँ बादाम का पैक, और ये तकरीबन मैंने 200 ग्राम का ये पैक था। कुछ मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए थे तो वो भी मैंने ऐड कर लिए। तो ये माशाल्लाह से इतने ही काफ़ी थे जितने बाउल में आ गए। तो खैर इनको मैंने जो है वो मेयर करके तो ऐसे बाउल में रख लिया। बस इसी तरह मैंने सब चीज़ों को बाउल में डाल के तो रख लिया। एक बादाम एक बाउल में, एक में पिस्ता, और एक में जो है वो खोपरा जो है वो उसको कट करके तो रख लिया। तो बस सब चीज़ों को पहले से तैयारी करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग इसको पहले रेडी नहीं करेंगे तो फिर लास्ट मोमेंट पे बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो बेहतर है सारी चीज़ों को पहले मेयर करके आप एक साइड पे रख लें, ताकि फिर जब कुकिंग का टाइम आएगा तो फिर बस हर चीज़ को ऐड करते जाना और साथ साथ मिक्स करते जाना। फिर इतना टाइम नहीं होगा कि आप उसको पैक से निकाल लें या उसके साथ कोई और कटिंग वगैरह का जो सिस्टम है वो करना हो आपने तो वो करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने एक साइड पे कर ली हैं। अब किशमिश को भी मैंने साफ़ करना है, तो बस अब उसकी टर्न है, उसको मैं खोलती हूँ और फिर उसको भी सारा जो है वो अगर कहीं से गंदी है या वैसे ओवरऑल उसको साफ़ करती हूँ। साथ में मेरे माइंड में आ गया था कि मेरे पास काजू भी पड़े हुए थे, तो क्यों ना वो भी जो है वो ऐड कर लिए जाएँ, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स तो जितने हो उतने ही मज़ा आता है। तो खैर दिल खोल के मैंने फिर डाल लिए। जब थी सारी चीज़ें अवेलेबल तो फिर डालने, अगर नहीं है तो ना डालें, कोई मुझे इतना ख़ास मसला नहीं। तो खाली बादाम पिस्ते से भी बड़ा अच्छा गुजारा हो सकता है। तो खैर मेरे पास थे तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसको भी ऐड कर लूँ, और फिर मैं ये ले आई। अब इसको भी मैं बाउल में डाल दूँगी। दूसरी तरफ जी ये सबसे औखा काम अलसी को सर्व करना मैंने एक्चुअली मैंने जैसा कि पहले बताया कि मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया, ना किसी को देखा बनाते हुए। मेरे माइंड में था ही नहीं कि इतना ही इसमें छोटा छोटा सा कुछ
गंद वगैरह जो है वो निकलेगा। तो बस मैं मंगवा तो मैंने पहले ही ली थी, लेकिन ये है कि पड़ी रही, मुझे इतना मेरा आइडिया था ही नहीं कि इसको इतना ज़्यादा टाइम लगेगा मुझे। फिर जो दूसरे पे तो लग लो गई है, दिन रात लगा के फिर इसको मैंने खूब अच्छे तरीके से साफ़ किया, और बड़ी मुश्किल जो है मुझे पेश आई इसको साफ़ करने में। तो अल्लाह अल्लाह करके तो फिर हो ही गई साफ़। तो ये अलसी जो थी वो मेरी थी 1000 ग्राम, यानी 1 kg। तो ज़ाहिर है तो इसको साफ़ करना भी फिर उतना ही टाइम लगना था। तो बस लगी रही तो हो ही गया, क्योंकि मेरा टारगेट था कि मैंने जो है ये आज बनानी ही बनानी है हर सूरत में। तो है वो दिन तो गुजर गया साफ़ करते हुए। रात को भी तकरीबन मैं 2 ढाई 3 बजे तक ऑलमोस्ट जो है ना ये साफ़ करती रही। और फिर जैसे इसकी सफाई अच्छे तरीके से हो गई, फिर बाकी का प्रोसेस स्टार्ट किया था। और साथ में मेरा बेबी भी जो है वो भी उठ गया, तो काफ़ी मुश्किलात हर पेश आई, लेकिन ये था कि सुबह होने तक मैं कामयाब हो ही गई अपने मिशन में। और मैंने रातों रात जो है ना बनू के रख दी। इवन बच्चे मेरा मजाक बना रहे थे कि अभी तक जो है वो आप इसको साफ़ नहीं कर सकी, अभी तक वैसी की वैसी पड़ी हुई है, क्योंकि छोटी छोटी सी तो खुद भी होती है और ऊपर से छोटा छोटा कुछ था जो निकालने वाला तो था। स्पीड फिर काम किते मकाए थे, अपना कामयाबी हासिल की थी। तो खैर यहाँ पे हो गई है जी इसकी अच्छी तरीके से सफाई। तो अब एक कढ़ाई लेंगे जिसको मतलब कि पहले से आपने ऊपर अच्छे तरीके से ड्राई किया हो, और अब इसमें जो है वो मैं ये सारी अलसी जो है वो डाल रही हूँ। तो इसको क्या करना है कि सबसे पहले आपने इसको डाल के तो फिर हल्की सी आंच पे जो है ना इसको भूनना है, और मुसलसल जो है इसको खिलाते रहना, मिक्स करते रहना, क्योंकि ये ना हो कि अगर आप एक 2 मिनट के लिए भी छोड़ते हैं तो फिर उस साइड से उसका डार्क कलर हो जाएगा, और फिर जली जली सी स्मेल जो है वो आना शुरू हो जाएगी अगर डार्क कलर हो गया तो इसलिए बेहतर है कि आप जब चूल्हा ऑन करें, मेरा भी चूल्हा ऑन नहीं है, ये देखें भी मैं सारी चीज़ें इकट्ठी करके तो फिर मैं चूल्हा ऑन कर रही हूँ। और जैसे मैं चूल्हा ऑन करूँगी तो फिर इसको मैं 1-2 सेकंड के लिए बस रहने दूँगी, क्योंकि आंच जो है वो हल्की होगी। तो बस जैसे ये थोड़ा सा इसको हीट पहुँचना शुरू हो जाएगी तो फिर मैं साथ ही इसको मिक्स करती रहूँगी, हिलाती रहूँगी, ताकि हर साइड से जो है ये हल्की सी रोस्ट हो जाए। तो बस ये जैसे ही रोस्ट होती जाएगी तो असी हिलाई जाना है, दाऊं दाऊं हत्थी हिलाई जाना है। तो फिर अच्छा जी, तो मुझे आपसे करनी थी एक बात, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं या मेरे माइंड से स्किप हो जाए। तो बात ये थी कि काइंडली चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दिया करें, और जब भी वीडियो देखते हैं कोई भी कमेंट लाइक कुछ भी छोड़ दिया करें, और उसको जो है जितना भी हो सकता है आप शेयर किया करें। तो इंशाल्लाह ताला टाइम के साथ साथ जो है वो व्लॉग्स अच्छे आते जाएंगे, और तो आप लोग भी थोड़ा सा जो है वो एफ़र्ट किया करें कि देख के तो कोई ना कोई आगे से कमेंट या रिप्लाई ज़रूर कर दिया करें, ताकि मुझे भी अपनी खामियों का पता चल सके। इतना भी मुझे इल्म है कि मेरे जो हैं वो बहुत अच्छी वीडियोस तो नहीं आ रही, बहुत अच्छा कंटेंट तो नहीं लेके आ रही, लेकिन ये है कि शायद टाइम के साथ साथ जो है वो बेहतरी आ जाए, और मैं ट्राई भी कर रही हूँ अपनी तरफ से। तो बाकी ये है कि मैं भी कोशिश कर रही हूँ, आप भी जो है वो थोड़ा सा साथ दें तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी मिल जाएगी। और जी तो यहाँ पे जो है वो आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं, कलर जो है वो ऑलमोस्ट चेंज हो रहा है सारा, और मुझे फ़ील हुआ था कि तकरीबन ये ठीक हो गया। अब इतना ही इसका चेंज करना था, इतना ही इसको रोस्ट करना था, तो मैंने चूल्हा जो है बंद कर दिया। लेकिन ये है कि अभी भी इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि वही बात आ जाएगी कि एक साइड से ये इसका कलर अगर छोड़ देंगे यहीं पे भी तो ज़्यादा डार्क ना हो जाए। तो बेहतर है कि इसको चूल्हा बंद करने के बाद भी तकरीबन 30 सेकंड से 1 मिनट तक जो है ना इसको मिक्स कर लें, ताकि जैसे ही फिर वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो फिर
आगे का प्रोसेस इसको स्टार्ट करेंगे। और ये मैंने इस बाउल में जो है वो साथ कर लिए हैं ऐड काजू भी। और बस हल्का सा जब धीम गरम रह जाएगा तो फिर मैंने इसको जो है साथ ही ग्राइंड करना शुरू कर दिया था। और क्योंकि बिल्कुल ठंडा भी इसको नहीं होने देना, फिर भी जो है वो साबित रह जाएगी अलसी, तो बेहतर है कि नीम गर्म ही हो और आप साथ साथ जो है इसको ग्राइंड करते जाएं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने सारी ग्राइंड कर ली है। ये लास्ट वाला एक बैच रह गया था जिसको मैं करने लगी हूँ। तो बस इसको करते हैं अब ग्राइंड, और उसके बाद बाकी का प्रोसेस देख। जब तक कि ये ग्राइंड हो रही थी तो मैंने क्या किया कि एक बर्तन जो है वो रेडी कर लिया, जिसमें थोड़ा सा तकरीबन 1 गिलास के बराबर जो है वो पानी डाल दिया। और साथ में जो गुड़ लिया था वो था 700 ग्राम, और वो उसमें ऐड कर दिया। तो बस इसके जो है हम लोग बनाएंगे, मेल्ट करेंगे इसको सबसे पहले गुड़ को, और फिर इसकी चाशनी सी बना लेंगे थिक सी, ताकि जो है वो साथ में मिक्स करना जो है वो आसान रहे। और एक तरफ वो बन रही थी, बस दूसरी तरफ जो है अगेन मैंने वही कढ़ाई ले ली, और उसमें अब मैं ऐड करूँगी देसी घी। अगर आप देसी घी यूज़ करना चाहते हो तो आप वो करें, अदरवाइज़ कोई और भी अगर आपको यूज़ करना है, ऑलिव ऑयल या दिल चाहे सरसों का तेल, उससे भी बड़ा अच्छा जो है वो टेस्ट आता है। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस मेरे पास इधर देसी घी था, मैंने वो उसमें अब शामिल कर दिया, और थोड़े से ज़्यादा ही चला गया। फिर अब कहाँ अब इसको निकालती और फिर सेपरेट करती, तो बेहतर था कि जान दो जड़ी चीज़ जानती भी। साथ में मैं दूसरा काम निपटा रही थी कि मेरी वो चाशनी जो थी वो भी तैयार हो रही थी, और थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको मैं मिक्स करती जा रही थी, ताकि उसकी जैसी कंसिस्टेंसी मुझे लगे कि हो गई है ठीक, तो फिर मैं उसको जो है वो अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लूँ। क्योंकि गुड़ आपको पता है कि हल्का फुल्का सा उसमें जो है वो कुछ निकल आता है, तो बेहतर है कि उसको आप जो है वो स्ट्रेन कर लें, ताकि अगर कोई भी ऐसी वैसी चीज़ हो तो वो पहले निकल जाए, बजाय इसके कि सारी में जो है वो रायगा जाए। तो यार यहाँ पे मेरा जो घी है वो हो गया है मेल्ट। तो अब आ जाती है जी उन ड्राई फ्रूट्स की जो हमने मेजर करके तो पहले के रखे हुए थे, तो उनको भी मैंने साथ साथ जो है वो ग्राइंड कर लिया है। और ये बादाम जो है उसका पाउडर बना लिया, साथ वाला जो था ये पिस्ता, उसका पाउडर बना लिया। अलग-अलग से सब चीज़ों को मैंने ग्राइंड किया। और इधर काजू हैं, तो बस अलग-अलग से इनको मैंने ग्राइंड करके तो एक बर्तन में रख लिया। और याद रहे कि जैसे यहाँ पे ऑयल जो है वो गर्म होगा, नीम गर्म सा करना है, ज़्यादा हमने इसको गर्म नहीं करना। तो अब इसमें हम किशमिश डालेंगे। उससे पहले मैं आपको चेक करवा रही हूँ चाशनी कितनी अच्छी सी बन गई है। तो ये है कि मुझे फ़ील हो रहा था शायद थोड़ा सा पानी मेरे से ज़्यादा जो है वो डल गया, लेकिन ठीक रहा था सिस्टम, सब में भी ज़्यादा हो, लेकिन ये था कि मैनेज हो गया था। तो नेक्स्ट टाइम जो है वो इससे मैं कम कर डालने की कोशिश करूँगी। अब ये रही जी किशमिश, और इसको मैं ऐड करूँगी इस ऑयल में। तो ऑयल को बिल्कुल आपने सही तेज़ आंच पे गरम नहीं करना, बस हल्का सा इसको अपने गरम करना है। क्योंकि जब अगर ज़्यादा गरम हो गया होगा ऑयल, तो फिर जैसे ही आप किशमिश डालोगे वो जल जाएगी। तो ये सारे प्रोसेस में बस आंच जो है वो हल्की ही रखनी है हर काम में, तेज़ आंच वाला काम नहीं है। तो ये देखें किशमिश गई है जब ऑयल के अंदर, तो नीचे बैठी है इतनी कि इसको हमने इतना का गरम करना है बस। तो बस थोड़ा सा इस तरह इसको मिक्स करते जाएंगे, हिलाते जाएंगे। तो फिर जैसे जैसे ऑयल थोड़ा थोड़ा और गर्म होता जाएगा तो किशमिश जो है वो फूलती जाएगी, और जैसे फूलेगी तो फिर हम जो है बाकी की चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। तो इधर मुझे पता नहीं क्यों फ़ील हो रहा था कि इसके ऊपर जो है वो झाग आ रही है, तो ये मैं उतारूं। लेकिन जब थोड़ी थोड़ी ऑयल और किशमिश की जो है वो हीट बढ़ती जा रही थी, तो ये भी ज़्यादा होती जा रही थी। फिर मैं क्या है तो किशमिश ने अपना कोई असर छड्डिया, तो मैं वहीं लग पई साडे साडे लान। खैर किशमिश का जो है वो ज़िक्र हो रहा है, और उसको हम लगे भी हुए हैं फ्राई करने। तो साथ साथ आपको बताती चलूँ कि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। वैसे तो ये ओवरऑल जो बन रही है अलसी की पिन्नियाँ, ये बहुत जो है वो
इंसानी सेहत के लिए जो फ़ायदेमंद है। लेकिन ये है कि किशमिश जो है वो आप अगर डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं तो उससे आपके बाल और स्किन बहुत अच्छी हो जाती है और बुढ़ापे से भी दूर रखती है। और इवन जो सफ़ेद बाल होते हैं जो उम्र से पहले ही वाइट होना शुरू हो जाते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होती है काफ़ी ये। जी, तो यहाँ पे जैसे जो किशमिश है वो फूल गई अच्छे तरीके से, तो साथ ही मैंने जो है वो कोपरा ऐड कर लिया और बस हल्का सा इसको 1-2 दफ़ा मिक्स करूँगी और उसके बाद बाकी की चीज़ें जो है वो ऐड करते जाएंगे एक एक करके। यहाँ पे जो अलसी है उसका मैं पाउडर बनाया था तो उसको मैं ऐड कर रही हूँ और फिर इसको ये है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ आप अगर डालते जाएं और साथ साथ जो है उसको मिक्स करते जाएंगे तो उतना ही आसानी से जो है ना सब कुछ मिक्स होता जाएगा, बजाय इसके कि सब चीज़ें एक साथ डाल के तो उसको मिक्स किया जाए तो फिर वो हल होने में जो है ना टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। तो बस यहाँ पे मैंने अभी ये जो था अलसी का पाउडर बनाया था वो ऐड कर दिया और ये थोड़ा सा शायद रह गया था, बस इसको भी अब मैं डाल दूँगी और फिर उसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और बाद में फिर बाकी की चीज़ें जो है वो भी ऐड करते हैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके। इसके साथ साथ जो है वो अलसी के भी कुछ फ़ायदे आपको बताती चलूँ, जैसे मेरे माइंड में आ रहे हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अलसी भी जो है वो भी आप ज़रूरी नहीं कि सर्दियों में ही इस तरह बस बना के तो खा सकते हैं, बल्कि सारा सीज़न भी जो है ये इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सुबह अपने हाथ मुँह खा लें या हम पाउडर बना के रख लें, साबुत भी खा सकते हैं और इसके भी बेशुमार फ़वाइद हैं जो इंसान के अंदर से काफ़ी सारी बीमारियां हैं जिसकी वजह से ये जो है ना ख़त्म हो जाती हैं डेली बेसिस पे खाने पे। तो बेहतर है कि आप जो है वो अगर चाहते हैं तो आप भी यूज़ करें और साथ में रिज़ल्ट भी लाजमी शेयर करें। बस जी, यहाँ पे जैसे ही मैंने सारा पाउडर जो है अलसी का वो ऐड कर दिया तो अब इसको मैं घी में अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और यहाँ पे जितनी भी ये गुठलियाँ वगैरह बनेंगी उनको साथ साथ जो है वो मैं प्रेस करके तो उसको मिक्स करती जाऊँगी ताकि कोई भी गुठली जो है वो साबित ना रहे, तो फिर मुंह में आए तो अच्छा नहीं टेस्ट आता उसका। तो बेहतर है कि इसको हर चीज़ को जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएं साथ साथ। तो बस जैसे ये अच्छे तरीके से घी में जो है वो मिक्स हो गई है तो इसको बस 1-2 मिनट के लिए मैंने इसको जो है वो रखा था ऊपर और फिर साथ ही जो चाशनी बनाई हुई थी गुड़ की तो वो मैंने ले ली है और अब मैं वो ऐड करूँगी। और अब जब मैं इसको ऐड कर रही थी तो मुझे जो है ना आंच तेज़ करना पड़ी थी ताकि जल्दी से ये अगर ज़्यादा भी है पानी तो इसका चाशनी का तो जल्दी से जो है वो साथ में जब हो के तो फिर से वो अपनी असल जो शक्ल है वो अख्तियार कर ले, बजाय इससे कि लिक्विड सारा बन जाए। तो बस यहाँ पे अब इसको मैं हल्का सा मिक्स करके तो साथ ही जो मेरे ड्राई फ्रूट्स मैंने ग्राइंड करके रखे थे पाउडर बना के वो ऐड करती जा रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं नर्वस हो गई थी कि पता नहीं कुछ मेरे से गलत तो नहीं हो रहा, लेकिन यह है कि खैर मैं थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें डालती जा रही हूँ और फिर इसको अब करती हूँ मिक्स। और ये इसका ये था कि थोड़ा थोड़ा करके ही डालती जाती और मिक्स करती जाती तो आसानी रहनी थी, लेकिन मैंने एक साथ डाला तो फिर मुझे थोड़ा सा एफर्ट करनी पड़ी इसको मिक्स करने में। लेकिन यह है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था वैसे मिक्स और कंसिस्टेंसी भी उसकी ठीक हो गई थी। जो मुझे चाशनी डालने के बाद थोड़ा सा जो फिगर लगी थी कि शायद मैं ज़्यादा ऐड कर लिया, फिर खैर इसको मैंने जब अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, इसकी सारी गुठलियाँ वगैरह ख़त्म कर ली तो यह है कि फिर दोबारा से मैं थोड़ा हो गया कि चलो ठीक है मिक्स हो गया अच्छे तरीके से। खैर इस तरह के ट्रिकी काम जो होते हैं के फर्स्ट टाइम करें तो फिर बड़ा थोड़ा सा डर भी लगता है, लेकिन यह है कि यहाँ पे मैं फिर इसको थोड़ा सा मैंने चख लिया कि चेक कर सकूं कि शुगर लेवल जो है वो इसका ठीक है या फिर थोड़ी बहुत और ज़रूरत पड़ेगी मुझे डालने की। तो थोड़ा सा मुझे कम लगा और फिर अगेन मैंने इसमें जो है वो चाशनी थोड़ी सी डाली। तो अब इसको मैं करूँगी मिक्स और अच्छे तरीके से जब ये मिक्स हो जाएगी और अब्ज़ॉर्ब हो जाएगी अच्छे तरीके से
तो बस यहीं पे इसका काम ख़त्म होता है, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें ऐड कर ली हैं। बाकी इसके अलावा भी अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन मैंने यही सब कुछ डाला जो आपको बता दिया। तो बस यहाँ पे इसकी मिक्सिंग का प्रोसेस जो है वो भी चल रहा है, क्योंकि जितना अच्छा मिक्स होगा उतना अच्छा जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो अब्ज़ॉर्ब कर लेंगी, जो चाशनी का पानी था उसको। तो बस अब इसको मैं अच्छे तरीके से करके सारी मिक्सिंग और चूल्हे का बटन कर देंगे जी बंद। बस जी यहाँ तक इसका प्रोसेस ये वाला ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया। और अब जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। वो नेक्स्ट ये है कि जी अब जैसे ही चूल्हा बंद करेंगे तो हमने इसका वेट नहीं करना कि इसको जो है वो ठंडा होने दें और फिर उसके बाद इसकी शेप दें, बल्कि फ़ौरी तौर पे जो है चूल्हा बंद करने के साथ ही हमें इसको जो है ना शेप देते जाना, छोटे छोटे बॉल बनाते जाना। और यकीन जाने कि मुझे ये इतना गर्म उस वक्त लगा, मेरे हाथ जो हैं वो बिल्कुल रेड हो गए। लेकिन मुझे उस वक़्त इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि इतना भी मतलब कि ये जलाएंगे मेरे हाथ को, और ना ही मुझे पता था। बाद में मुझे पता चला कि अगर आप हल्का सा पानी जो है वो लगा लें तो फिर ज़ाहिर है उसकी हीट इतनी नहीं आपके हाथों को लगेगी। तो ये हर मुझे बाद में किसी ने बताया था, जिसकी वजह से वो जो है जो पहले जो मैं काम करना था वो तो कर ही लिया। तो बस इसको मैं जल्दी जल्दी से शेप देती जाऊंगी कि ताकि एंड पे जो है ना वो मुश्किल ना पेश आए कि ठंडा हो गया अगर ये मटेरियल, तो फिर इसको जो है वो इसका बॉल बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बस आए 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 गर्म करते करते मैं बस उसको दोनों हाथों में उछालती जा रही थी, तत्ता लग रहा थी जनाब। तो बस ऐसे उछाल उछाल के इसको मैंने बॉल बना लिया। और फिर क्या हुआ कि मुझे अकल आई कि मैं इतने छोटे छोटे क्यों बना रही हूँ भाई, जिन्हें खाना है उन्हें एक वक्त दो भी तो खा सकता है ना, तो क्यों ना एक ही बड़ा बड़ा करके बना दूँ ताकि आसानी से जो है वो मेरे बन जाए। और खाने वाले का भी भला ही है, उसको भी कोई चलो एक अगर मिल भी रहा है बॉल तो कुछ बने तो सही ना देना होता। तो यार यहाँ पे मैं स्पीड लगी हुई हैं जी बनाने, तो साथ में एंजॉय भी कर रही थी थोड़ा थोड़ा, और साथ में आई भी कर रही थी। तो खैर दो तीन ही जैसे मैं बनाए बॉल, तो फिर मेरे हाथ जो है वो यूज़ टू हो गए और फिर इतना गर्म फील नहीं हो रहा था। लेकिन मज़ा आया है इस एक्सपेरिमेंट का भी। ज़रूरी नहीं कि आप पाए और केमिस्ट्री के ही एक्सपेरिमेंट करें। मैट्रिक लेवल याद आ गया मुझे। तो बस रोज़मर्रा के कामों में भी 100 एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो इंसान कर सकता है। तो बस मैंने भी वो किया और उसको किया एंजॉय। और यकीन जाने कि ये सारा काम करते करते मुझे सुबह तकरीबन इस टाइम में 6:30 का टाइम है, तो ये सुबह के टाइम में बना रही हूँ। और अल्लाह अल्लाह करके तो कंप्लीट हो ही गया। तो बस जी अब यही मेरी टूटी पिपजी सी थी पिन्नियों की जो है वो तरीक़ाकार बनाने का। तो बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी पूरी वीडियो देखी। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। तो एंजॉय भी किया होगा, आई होप सो। और ये है कि आप लोग भी बनाएं और एंजॉय करें और बड़े बुज़ुर्गों को भी खिलाएं और खुद भी खाएं। तो बाकी ये है कि अब टाइम आ जाता है आपसे इजाज़त लेने का। तो इंशाल्लाह ताला कुछ न्यू लेके आपके सामने आऊँगी इसके साथ साथ। और ये रही जी लास्ट बट नॉट द लीस्ट फाइनल लुक। और शायद देखने में इतनी बड़ी नहीं लग रही। बस जी लेते हैं आपसे इजाज़त। तो तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।